उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के एक छोटे से गांव रामपुर की सरहद पर एक सदियों पुराना विशालकाय पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन के बाहर किसी अजगर की तरह फैली हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 60 साल पहले एक औरत ने उसी पेड़ पर फांसी लगा ली थी और तब से उसकी रूह वही भटक रही है। सूरज ढलते ही उस रास्ते पर परिंदा भी पर नहीं मारता था। मोहन भाई, खुदा के वास्ते रुक जा, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? बाबा कहते थे कि उस पेड़ के पास की हवा में भी मौत का वास है। कल ही छोटे लाल का कुत्ता वहां गया था, आज तक वापस नहीं आया। मत जा मेरे भाई, उस चुड़ैल की चीखें आज भी सन्नाटे में सुनाई देती हैं। धत रामू, तू भी इन दकियानूसी बातों में फंसा है। शहर में रहकर मैंने विज्ञान पढ़ा है, ये सब मन का वहम है। ये हवाओं की सरसराहट है जिसे तुम चीखें समझते हो। आज रात में उसी पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का पीऊंगा और कल सुबह तुझे दिखाऊंगा कि वहां कोई रूह वू नहीं है। अगर हिम्मत है तो चल मेरे साथ। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था, जिससे चारों तरफ स्याह अंधेरा छा गया। मोहन हाथ में एक पुरानी टॉर्च लेकर उस वीरान रास्ते पर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंच रहा था, वातावरण में एक भारीपन महसूस होने लगा। अचानक झिंगुरों की आवाज भी बंद हो गई। देखा, कुछ भी तो नहीं है। ये गांव वाले बस कहानियां बुनना जानते हैं। टॉर्च की रोशनी भी आज कुछ कम लग रही है। शायद बैटरी कमजोर है। पर डरने की क्या बात है, बस 5 मिनट यहां बैठूंगा और फिर वापस लौट जाऊंगा। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। बिना किसी चेतावनी के एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका मोहन के चेहरे से टकराया। पेड़ की पत्तियां आपस में ऐसे टकराने लगी जैसे कोई हजारों उंगलियों से ताली बजा रहा हो। और फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक सुरीली लेकिन भयानक हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, कितने सालों बाद कोई अपनी मर्जी से चलकर मेरे पास आया है। तेरी नसों में दौड़ता हुआ ये गर्म खून, मुझे इसकी महक बहुत पसंद आ रही है। नौजवान, क्या तुझे डर नहीं लगता, या तू अपनी मौत को दावत देने आया है? कौन है वहां? पेड़ के पीछे से बाहर आओ। देखो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं बस ये साबित करने आया था कि तुम नहीं हो। ये सिर्फ भ्रम है। हाँ, ये मेरा भ्रम है। अंधेरे के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वो औरत 7 फीट लंबी थी। उसके सफेद कपड़े धूल और खून से सने थे। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। भ्रम? तू मुझे भ्रम कहता है? देख मेरी आंखों में, इसी पेड़ पर मैंने अपनी जान दी थी, और आज तू मेरी नींद में खलल डालने आया है। तूने मेरी सीमा लांघी है, और जो मेरी सीमा लांघता है वो काल के गाल में समा जाता है। अब तेरी ये विज्ञान की बातें तुझे मेरी भूख से नहीं बचा पाएंगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं कसम खाता हूं, मैं कभी इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। माफी? मुर्दों के पास माफी का कोई शब्द नहीं होता। अब तू भी इसी पेड़ का हिस्सा बनेगा, हमेशा के लिए। चुड़ैल ने अपने लंबे काले नाखून मोहन की गर्दन की ओर बढ़ाए। मोहन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक गगनभेदी चीख मारी। उसे लगा जैसे हजारों बर्फीले हाथ उसे जमीन के अंदर खींच रहे हैं। वह बदहवास होकर पीछे की ओर भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। बचाओ, कोई है? रामू, प्रधान जी, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, रामू और कुछ ग्रामीण हिम्मत जुटाकर उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि मोहन पेड़ से कुछ दूरी पर बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। मोहन, ओ मोहन, आंखें खोल भाई, देख हम आ गए हैं। क्या हुआ था रात को?
तू इतना डरा हुआ क्यों है? ओह, वो पेड़ नहीं है, वो मौत का फंदा है। मैंने उसे देखा, उसके पैर उल्टे थे, उसकी आंखें, वो मेरा खून पीना चाहती थी। रामू, आज के बाद मैं कभी रात को घर से बाहर नहीं निकलूंगा। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, पर वो वजूद रखती हैं। मोहन तो बच गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर रातों को सोते सोते चिल्ला उठता है। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर आप उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरें तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आपको ऊपर टहनियों से देख रहा है और धीरे से फुसफुसा रहा है। मोहन उस रात के हादसे के बाद से अपने घर के कोने में दुबक कर बैठा रहता था। उसे तेज रोशनी से डर लगता था और वो हर समय बस एक ही बात बड़बड़ाता, वो वापस आएगी, वो मुझे लेने आएगी। पूरे गांव में दहशत का माहौल था। शाम के 6 बजते ही रामपुर की गलियां शमशान जैसी शांत हो जाती थी। तभी गांव में कदम रखा अघोरी बाबा भैरवनाथ ने। मुखिया जी, इस गांव की हवा में भारीपन है। यहाँ की मिट्टी से सोंधी महक नहीं, बल्कि जलती हुई रूहों की गंध आ रही है। उस पीपल के पेड़ ने सिर्फ मोहन को डराया नहीं है, बल्कि उसने पूरे गांव को अपना कैदी बना लिया है। बाबा, हम बहुत परेशान हैं। मोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और अब तो रात में लोगों को अपने छतों पर चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। कृपा करके उस चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़वाइए। बाबा, क्या सच में आप उस पेड़ के पास जाएंगे? मोहन जैसा हट्टा कट्टा जवान आज जिंदा लाश बन गया है। वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है। बच्चे, शक्तियों का मुकाबला डर से नहीं, मंत्रों और हौसले से होता है। आज रात अमावस्या है और आज ही उस पीपल के पेड़ का हिसाब होगा। मुझे बस 3 चीजें चाहिए: शमशान की राख, काले कुत्ते का बाल और मोहन का पहना हुआ वो कुर्ता जो उसने उस रात पहना था। रात के 12 बजे बाबा भैरवनाथ ने उस खौफनाक पीपल के पेड़ के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा कड़ा खींचा। उन्होंने चिता की राख से जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां बनाईं। हवा अचानक इतनी तेज हो गई कि बड़े बड़े पत्थर हिलने लगे। तभी पेड़ के ऊपर से एक साया नीचे की ओर झपटा। भैरवनाथ, तू अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है। उस लड़के को मैंने छोड़ दिया था ताकि वो गांव में मेरा खौफ फैला सके, लेकिन तू मुझे यहां से हटाने की हिम्मत कर रहा है। मैं तेरी खाल खींच लूंगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। रुक जा दुष्टात्मा, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। तूने सालों से इस गांव को डराया है, मासूमों का सुख चैन छीना है। आज मैं तुझे इस पेड़ की कैद से आजाद करूंगा या हमेशा के लिए पाताल में गाड़ दूंगा। पाताल? मैं तो खुद नर्क से आई हूं। देख, तेरे सुरक्षा घेरे की राख हवा में उड़ रही है। अब कौन बचाएगा तुझे?